नमस्कार। तो आप भी जा रहे हैं गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य का शहर गुरुग्राम, गुड़गांव कॉर्पोरेट का सितारा शहर, मल्टीनेशनल कंपनियों का पसंदीदा शहर, और जहां पिछले दिनों प्रॉपर्टी प्राइस में देखी गई उछाल 300% की। तो अगर आप जा रहे हैं वहां प्रॉपर्टी खरीदने तो रुक जाइए, वरना आप हो जाएंगे बर्बाद। जनाब, अगर आप गुरुग्राम में घर या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए, वरना आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो आज का यह एपिसोड हम लेकर आए हैं गुरुग्राम प्रॉपर्टी हंगामा, और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का लीगल चैनल। तो जी हां जनाब, एक तरफ जो गांव वाले हैं जिनकी जमीन पर, जिनकी छाती पर बुलडोजर चलाकर गुरुग्राम शहर मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटीज कंपनीज और कॉरपोरेट के लिए बनाया गया, उनके घर पे ताले लटक रहे हैं। उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी गई है, और आरोप है कि ये गांव वाले यहां से कॉमर्शियल ऑपरेशन चला रहे हैं। पता नहीं कौन सा कॉमर्शियल ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां से 2000 करोड़ 5000 करोड़ की आलीशान ओला, उबर, बड़ी बड़ी हेडक्वार्टर्स, माइनिंग कॉर्पोरेशन चला रहे हैं जी। कॉमर्शियल ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या होता है कॉमर्शियल ऑपरेशन जी? जरा देखते हैं कैसे कॉमर्शियल ऑपरेशन चला रहे हैं गांव वाले। भाई गांव वालों, बड़े आदमी हो गए हो, अंबानी जी को टक्कर दे दोगे, अडानी जी को, कॉमर्शियल ऑपरेशन चला रहे हो बाहर अधिकारी। तो ये जो एंसेस्ट्रल लैंड होल्डर्स हैं, उनके ऊपर आरोप है कि भैया वो तो करोड़ों बना रहे, करोड़ों कॉमर्शियल ऑपरेशन चला रहे हैं, इसलिए उनका प्रॉपर्टी हो गई है सील। दूसरी तरफ डीएलएफ वाले, डीएलएफ तो बना के चली गई। पहले इन्वेस्टर्स भी निकल गए, दूसरे भी निकल गए, तीसरे भी निकल गए। आया गया सारे कागज पत्तर देख करके अब किसी और ने खरीद लिया, इंड यूजर ने। तो साहब वहां भी ओसी रद्द कर दी गई है। तो चैन किसी को नहीं है, ना गांव वालों को, ना शहर वालों को, ना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वाले ही शायद मजा लूट रहे हैं। देखते हैं। तो साहब उनकी भी बिजली, पानी, मीटर कनेक्शन की काटने की धमकी दी जा रही है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो किसी भी प्रॉपर्टी का मूल दस्तावेज होता है, वह रद्द कर दी गई है। कोर्ट के ऑर्डर से यह सारा कुछ हुआ है, और बुलडोजर हर किसी की तरफ बढ़ने को बेकरार खड़ा है। तो साहब दूसरी तरफ इलीगल बिल्डर्स हैं, ऐसे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने पैसे इकट्ठे तो कर लिए हैं, प्रोजेक्ट दे नहीं रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, भूटानी ग्रुप, इमार ग्रुप और न जाने बंसल ग्रुप ईडी के रडार पर हैं। अब इन सारे घन चक्कर के बीच में कैसे फंस जाता है बेचारा आम निवेशक, होम बायर। उधर आपने देखा कि एक अच्छा भला प्रॉपर्टी जो बन गया, जिसमें बिक गया, जिसमें लोग शिफ्ट हो गए, अचानक एक रात गुड़गांव प्लानिंग एबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एबिलिटी, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी आती है और पूरे के पूरी बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर देती है, और उसके डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अगर सवाल अब यह है कि इस तरह से गुड़गांव में आज की तारीख में देखा जाए तो कुछ भी सुरक्षित नहीं बच गया है। या तो आपकी प्रॉपर्टी पे नोटिस चस्पा कर दी गई है, या चस्पा होने वाली है। तो इस मौजूदा हालत में आपको किस तरह की सावधानी लेनी है अगर आप गुड़गांव में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और क्या है आपके कानूनी अधिकार और बचाव के तरीके अगर आप पहले से वहां प्रॉपर्टी पे काबिज हैं, और आपकी प्रॉपर्टी पे, चाहे वो पुश्तैनी हो गांव वाली, चाहे ये डीएलएफ की प्रॉपर्टी हो, उस पर नोटिस आ चुका है,
तो आप उससे कैसे पार पाएंगे, आप उससे कैसे निजात पाएंगे, आप उससे कैसे लड़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हजारों प्रॉपर्टी मालिक इस वक्त गुड़गांव में फंसे पड़े हैं, और अगर आप उन हजारों प्रॉपर्टी मालिक में से एक हैं तो आज हम आपकी मदद के लिए लेकर आए हैं वह कानूनी टिप्स जो आपको फौरी राहत, तुरंत राहत पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, आप सीरीज देखिए। अगर आपको सरकार या सरकारी अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी से बाहर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उनसे नोटिस की डिमांड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत सख्त है और योगी जी की सरकार की अच्छी मलामत करी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर आपको डिटेल चाहिए आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको वो डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। जहां खटिया खड़ी कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि आप बिना नोटिस बिला वजह किसी का मकान गिरा नहीं सकते, तो आपको यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने केस में काम आने वाला है। दूसरा, अगर नोटिस दिया तो उनको आपको हियरिंग का मौका भी देना पड़ेगा, आपको अपनी सफाई देने का वक्त देना पड़ेगा, आपके भी पक्ष को सुनना पड़ेगा, और इन सब के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको मकान से बाहर मतलब इविक्शन, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। और आप दरवाजा खटखटा सकते, डीटीसीपी के पास भी अपील में जा सकते हैं, रेरा में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इन आदेशों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आपका इंतजार कर रहा है, आप वहां भी जा सकते हैं। और सवाल यह उठता है कि रेरा जी पहला विकल्प है, तो रेरा में आप शिकायत करें, कानूनी मदद लें, कानून की मदद लें। दूसरा विकल्प आपके पास सिविल सूट वर्सेस रिट पिटीशन का है, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि आपके केस में सिविल सूट या रिट पिटीशन कौन बेहतर होगा। स्टे ऑर्डर अगर आपको लेना है इविक्शन नोटिस पे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसकी भी हम बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप न्यू बायर हैं, आप अभी परचेज नहीं किए हैं और आप परचेज करने जा रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य को, ये सारे बैकग्राउंड को आप ध्यान में रखें और बिल्डर से आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक करें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको चेक करना है? ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेआउट प्लान अप्रूवल, म्यूटेशन, एनओसी। इसके साथ साथ अगर आप गांव वाले हैं और आप चाहते हैं कि परेशानी आपकी आगे ना बढ़े, तो आपको जोनिंग चेंजेस और मास्टर प्लान का स्टडी करना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने पंचायत के अधिकार और पंचायत में आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी मालूम होनी चाहिए। अगर आप वहां पे कोई, जिसको ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, मतलब कोई बड़ा 5 सितारा होटल खोल दिया है गांव वालों ने, कोई 5 स्टार हॉस्पिटल खोल दिया है, तो अगर आप छोटे मोटे पीजी, शॉप, ढाबा या फूड सर्विस चला भी रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेशल लाइसेंस ले लें। यूजर कन्वर्जन के लिए भी आप अप्लाई करके कानूनी तौर पर अपने को मुकम्मल कर सकते हैं, अपने को सेफ कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस लड़ाई से जो इस वक्त आपको बुलडोजर के तहत कुचला जा रहा है आपके अधिकारों को, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने की जरूरत है। कानून का डर नहीं, कानून की समझ होनी चाहिए। और हमारी टीम फोर्सेस सुप्रीम लॉ की हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। अगर आपको जरूरत लगे तो हमसे भी आप संपर्क करिए, जहां तक संभव होगा हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप या आपके जानने वाले गुरुग्राम में किसी भी तरह के प्रॉपर्टी विवाद में फंसे हैं तो उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें, हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 4C सुप्रीम लॉ पर पाएं पल पल की कानूनी जानकारी और कानूनी मसलों का समाधान। आज की एपिसोड में गुड़गांव के विषय पे बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ।
अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।